Hello friends, you're welcome to my channel Way to English. Today I'm going to teach you about sentence. Friends, I'm here to tell you how to make simple sentence, negative sentence and interrogative sentence. तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को वाक्य बनाना और बोलना भी सिखाऊंगी. So, let's have a look. फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेंटेंस, जैसे यहाँ पे लिखा है सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य क्या चीज़ है. तो इसको हम यदि इंग्लिश में इसका परिभाषा हम बताना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह है या फिर ग्रुप है विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि हमें एक पूरा अर्थ देता है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. तो यदि हम इसको बांटेंगे कि ये सेंटेंस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस के प्रकार. तो यहाँ पे हमने बताया आप लोग को. फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है कथनात्मक वाक्य. सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य. और इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, मतलब जिसमें किसी को आदेश दिया जाता है किसी चीज़ को करने का, वो है आदेशात्मक या फिर इम्परेटिव सेंटेंस. और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य. और अगला है 5 नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य, मतलब जिसमें विस्मयादि मतलब कुछ आश्चर्य वाली बातों का इसमें जिक्र होता है इस सेंटेंस में. तो फ्रेंड्स, इसके आगे आप देखते हैं, हम इसको सेकंड में हम इसको बताने का प्रयास किए हैं आप लोग को. ये असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस ये क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य या फिर सामान्य वाक्य है. इसमें कितने तरह के वाक्य होते हैं मेन यहाँ पे हम 2 तरह के बताए हैं. पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव मतलब ये स्वीकारात्मक या सकारात्मक. और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नकारात्मक या फिर जिसमें नहीं का बोध इसमें होगा, ये हो जाएगा नकारात्मक. तो अफर्मेटिव में क्या है देखते हैं. इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से वाक्य होता है. तो यहाँ पे जैसे बताया है एग्जाम्पल में, दिस इज़ अ स्टोरी बुक. दिस इज़ अ स्टोरी बुक. यह एक कहानी किताब है. ये बिल्कुल साधारण सी बात है. जब हम बात करने के लिए होते हैं, हमें किसी से बात करनी होती है, तो व्हाट इज़ दिस. यदि कोई पूछता है व्हाट इज़ दिस, तो हम बोलेंगे इसको, जैसे कोई किताब के बारे में पूछता है तो व्हाट इज़ दिस, तो इसको बोलेंगे हम क्या, दिस इज़ अ स्टोरी बुक. या फिर व्हाट इज़ दिस, कोई चीज़ है तो हम उसके बारे में बताएंगे दिस इज़ अ बैग, या फिर दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेंसिल. ठीक है. और उसी तरह से यहाँ पे दूसरा सेंटेंस बिल्कुल ये भी सरल है, स्वीकारात्मक या सकारात्मक जिसको कह सकते हैं. तो ये है जैसे मुकेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मुकेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ये सिंपल सेंटेंस है. जैसे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है. तो बता सकते हैं मुकेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. और उसी तरह से यदि हम उसको बोलना चाहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव मतलब जिसमें हम नहीं लगा के कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं, या फिर हम नहीं करके कोई वाक्य बनाना हम चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे. जैसे इसी सेंटेंस के द्वारा हम समझ सकते हैं जैसे ऊपर में बताया है, दिस इज़ अ स्टोरी बुक. यह एक स्टोरी बुक है, यह एक कहानी की किताब है. यदि हम इसको बोलना चाहते हैं नेगेटिव में, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी बुक. दिस इज़ नॉट अ स्टोरी बुक. यहाँ पे अ छूट गया है, तो यहाँ पे नोट के बाद में यहाँ पे ए हम पढ़ेंगे, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी बुक. उसी तरह मुकेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो मुकेश मेरा अच्छा दोस्त है, मुकेश मेरा अच्छा दोस्त नहीं है. तो सिंपल सी बात है, मुकेश इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड. जैसे हम कोई चीज़ आपस में बात करते हैं, ये कॉन्वर्सेशन के दौरान हम इसका यूज़ कर सकते हैं. आपस में जब बातचीत करते हैं तो किसी को भी कोई भी सेंटेंस हम पूछना चाहते हैं तो बताएंगे जैसे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो मुकेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. या फिर हम बोलना चाहते नहीं है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो मुकेश इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड.
इसी तरह कई छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। जब हम नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट का यूज़ कहाँ पे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे यहाँ पे इज़ के बाद हम नॉट लगाए हैं, उसी तरह कोई भी, जैसे दिस इज़ नॉट अ स्टोरी बुक, यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, आई एम नॉट, ही इज़ नॉट, दे आर नॉट, इस तरह के हम बना सकते हैं सेंटेंस। यहाँ पे हम एक ही दो ही सेंटेंस के एग्जांपल दिए हैं, तो आप लोग इसको बहुत सारे ऐसा सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये रहे असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल। तो आते हैं अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला तो देखे हमने अफर्मेटिव, दूसरा देखा हमने नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अब तीसरा प्रकार हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, हम कोई भी बात करते समय, किसी से भी बात करेंगे तो हम कैसे उससे प्रश्न पूछेंगे। कोई चीज़ हम यदि पूछना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो हम कैसे प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे हम उसका कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। उसी स्टोरी, दिस इज़ अ स्टोरी बुक, हमने जो सिंपल सेंटेंस लिया था, उसी को हम यदि प्रश्न पूछेंगे तो दिस इज़ अ स्टोरी बुक, ये सिंपल सेंटेंस है, उसको हम कैसे प्रश्न बनाएंगे? इज़ दिस अ स्टोरी बुक, क्या ये स्टोरी बुक है? हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम सामने ले आते हैं तो ये हमारा प्रश्न बन जाता है। बिल्कुल ईजी ट्रिक है। तो यदि हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हम अंत में जब क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो वाक्य बनाते हैं तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इसको यदि बोलना है तो हम बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं, इज़ दिस अ स्टोरी बुक, इज़ दिस अ स्टोरी बुक, इज़ दिस योर पेन, इज़ दिस योर बैग, इज़ दिस योर समथिंग, राइट? क्या ये तुम्हारा चीज़ है? क्या ये तुम्हारा बैग है? क्या ये तुम्हारा पेन है? इस तरह से क्या बोलेंगे तो हम यहाँ वाट नहीं लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले डाल दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है? क्या, उसका क्या मतलब निकलेगा। जैसे यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, इज़ मुकेश माई बेस्ट फ्रेंड, क्या मुकेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है? उसी तरह व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे देखो ये अलग तरह का प्रश्न है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो प्रश्न पूछने के यहाँ पे WH टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसको हम प्रश्न पूछने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे WH में क्या होता है? WH मतलब WH से स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर एंड होम, तो ये WH से स्टार्ट होते हैं सारे। तो जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर में एग्जांपल हम बताए हैं, व्हाट इज़ योर नेम। जब हम किसी से मिलते हैं तो देखते हैं इसको कन्वर्सेशन में, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? एंड फिर उससे पूछेंगे, वो बताएगा माय नेम इज़ मोहन, माय नेम इज़ हरी, माय नेम इज़ सोहन। तो इसके आगे हम फिर से क्वेश्चन उससे पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इस तरह से बार बार बोलो आप। तो ये सब जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं आपके जुबान पे आ जाएंगे। आप कहाँ रहते हो, और उसके बाद में फिर आप हम इससे आगे देखते हैं क्या है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या। तो हमको इस सबको जानना पड़ेगा, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, और व्हेन मीन्स कब। तो यहाँ पे 5वें नंबर का सेंटेंस में देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, आई गो टू स्कूल, कब जाते हो, टाइम बताना पड़ेगा, आई गो टू स्कूल बाय 10 o'clock, और बाय 8, या फिर बाय 9, मैं 9 बजे तक जाता हूँ, या फिर इस तरह से टाइम बताने के लिए। तो ये रहे हमारे सेंटेंस, कुछ इनकी प्रैक्टिस करिए आप लोग को। ये सब बार बार प्रैक्टिस करने से जुबान पे आ जाएंगे। अब इसके आगे देखते हैं इसी तरह के सेंटेंस जो हम प्रश्न पूछने में किस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे विच वन इज़ योर पेन, विच वन इज़ योर पेन, विच वन इज़ योर पेन। विच वन मतलब कौन सा, विच वन मीन्स कौन सा। तो विच वन इज़ योर पेन, इसका मतलब है आपका पेन कौन सा है, आपका पेन कौन सा है। उसी तरह विच वन इज़ योर बैग, विच वन इज़ योर बुक, आपका बुक कौन सा है। उसी तरह अगला है हुज बैग इज़ दिस, हुज मतलब किसका, हुज मीन्स किसका, हुज बैग इज़ दिस, ये किसका बैग है। हुज पेन इज़ दिस,
उसी तरह हुज का प्रयोग, हुज मतलब किसका, हुज बुक इज़ दिस, ये किसका बुक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। सब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगला है 8 नंबर पे, whom do you like the most in your class? Whom do you like the most in your class? Whom do you like the most in your class? मतलब whom means किसे, whom means किसे, do you like मतलब आप पसंद करते हो, the most मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा in the या in your class, अपने क्लास में तुम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, अपने क्लास में आप किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। उसी तरह आर यू अ स्टूडेंट, हम बात करेंगे किसी को, किसी से हम मिलते हैं, हमको नहीं पता कि वो कौन है, तो यदि वो लड़का हमको लगता है कि वो पढ़ने वाला है तो पूछ सकते हैं उससे क्या, आर यू स्टूडेंट और डूइंग एनी जॉब, क्या आप स्टूडेंट हो या फिर कोई काम करते हो, आर यू स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी हो, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। उसी तरह डू यू गो टू स्कूल डेली, अब हम उसको पूछ लें कि आर यू स्टूडेंट, तो उसने कहा येस आई एम अ स्टूडेंट, यदि वो स्टूडेंट नहीं है तो क्या कहेगा, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। और उसी तरह डू यू गो टू स्कूल, यदि वो कहता है कि येस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो आगे फिर कहेगा, यहाँ पे उसको फिर पूछेंगे डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप क्या आप डेली स्कूल जाते हो, क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो वो कहेगा येस आई गो टू स्कूल डेली, नहीं मैं स्कूल प्रतिदिन नहीं जाता हूँ, तो बोलेगा नो आई डोंट गो टू स्कूल डेली। तो हमने अभी जो भी चीज़ पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ। जैसे हमने बताया आप लोग को सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सार के रूप में या फिर लास्ट में यहाँ हम देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस मतलब वाक्य। तो वाक्य जब भी हम बनाते तो साधारणतः ये इसके क्रम यही होते हैं, सब्जेक्ट होता है पहले, सेकेंड नंबर पे वर्ब होता है और थर्ड पे ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये है क्या, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, मतलब जो चीज़ वो करता है उसके बारे में वहाँ पर लास्ट में लिखा जाता है। अब इसमें हमको पहचाननी भी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कैसे जानेंगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमने यहाँ बताने का प्रयास किया आप लोग को। जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, एनी नेम, मतलब आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स आप या आप लोग या तुम भी कह सकते हो, या फिर ही मीन्स वह कोई लड़के के लिए, मेल के लिए, और शी फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, इट कोई चीज़ के लिए, कोई निर्जीव वस्तु के लिए, और एनी नेम यदि कोई नाम आएगा तब भी हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं या फिर कर्ता है। और दूसरे नंबर पे हमारा वर्ब आता है। तो वर्ब क्या चीज़ है, वर्ब मतलब ऐसी कोई भी काम जो हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, मतलब जो भी काम हम सुबह से शाम तक करते हैं वो सारे के सारे क्या है, वर्ब हैं। कई लोग समझते हैं कि वर्ब क्या है, हमको वर्ब सोचने में या फिर वर्ब को ढूंढने में हम किताब पलटने की ज़रूरत पड़ती है, क्या है वर्ब। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम करते हैं अपने लाइफ में, जो भी काम करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब हैं। जैसे हम क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं तो ईट लिख दिए उसको, जाने का काम करते हैं तो गो लिखे, लाइक मतलब पसंद करना, और रन मीन्स दौड़ना, जंप मीन्स कूदना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, सिंग मीन्स गाना, और डांस मीन्स नाचना। मतलब ये सुबह से हम जो भी काम करते हैं, सुबह से जो काम मतलब हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं वो सभी क्या है, वर्ब हैं या फिर क्रिया है। इस वर्ब या क्रिया के बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कर्म, यहाँ पे सेंटेंस में स्ट्रक्चर में हमने बताया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई रीड बुक, तो बुक हो गया यहाँ पे। आई सिंग सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, आई लाइक सॉन्ग्स। लेटर, आई राइट लेटर, आई लाइक वी राइट लेटर्स। उसी तरह स्वीट्स है, स्वीट्स मिठाइयाँ, यहाँ पे मिठाइयाँ। और वी लाइक स्वीट्स, आई लाइक स्वीट्स, वी मेक स्वीट्स। इस तरह से हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मतलब
वाक्य का जो क्रम है हमको इसी क्रम में हमको बनाना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे को प्रैक्टिस में लाना है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम इसके संपर्क में नहीं रहेंगे, तब तक हमें इसके बारे में पता नहीं, मतलब हम इसके बारे में जान नहीं सकते या फिर हमको इसकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक इसका प्रैक्टिस करिए, कॉपियों में लिखिए, अपने कॉपी में अपने डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए, ताकि आप लोग को इसके बारे में अच्छी जानकारी हो, आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान सको। तो आई होप you guys have understood. So friends, share this video to your friends and loving ones more and more, and subscribe my channel. So friends, see you in the next video. Take care. Bye bye.